यीशु भला है। आइए हम नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे और इस बात को हम लोग इस बात के ऊपर विचार करेंगे। एक मनुष्य सही रास्ते पर चलता चलता हुआ वो क्यों भटक गया? बोलिए मेरे साथ, एक मनुष्य सही रास्ते पर चलता चलता, सुनना चाहिए लाइव वालों को भी, सही रास्ते पर चलते चलते हुए वो अचानक से क्यों भटक गया? या कैसे भटक गया? या क्यों उसने उस सही रास्ते को छोड़कर उसने एक गलत रास्ता पकड़ लिया? इसके पीछे की वजह, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम उसके ऊपर विचार करेंगे। आप भी हो सकते हो कि आप इस सही रास्ते पर चलते चलते आप भटक रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर, आपका कदम गलत ट्रैक की तरफ जा रहा है। लेकिन आज समझ आए कि कैसे हम उस गलत ट्रैक से सही रास्ते पर स्थिर रह सकते हैं। सुलेमान अपनी किताबों में ये बात क्लियर लिख रहा है। नीति वचन 19 अध्याय उसका 27 पद कहता है, हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा के साथ ज्ञान के वचनों से भटक जाते हैं। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, पंजाबी का। हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा के साथ ज्ञान के वचनों से भटक जाते हैं, उसको सुनना छोड़ दे। उसको सुनना, पंजाबी में पढ़ू, हे मेरे पुत्र, जिस सिक्ख्या नाल ज्ञान दिया वचना तो भटक जाइदा है, ओदा सुनना ही छड्ड दे। उसका सुनना ही, उसको सुनना ही छोड़ दो। जी, जो शिक्षा आपको भटका रही है, जो शिक्षा आपको सही ट्रैक से गलत ट्रैक पर लेकर जा रही है, आप उस शिक्षक को सुनना बंद कर दो। आप उस शिक्षक को ही सुनना छोड़ दो। आप उस शिक्षा को लेना ही बंद कर दो। कई बार क्या होता है, हमारे घर में झूठे उपदेशक आते हैं। कई बार हम भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनको अपने घरों में उतार लेते हैं। कहते हम आपका थोड़ा सा टाइम लगे। कितना टाइम लगे? आवाज आए। हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस ज्यादा नहीं लेंगे। हम लोगों ने उतारा, चलिए ठीक है, बैठे। और जब उन्होंने बातें करना शुरू किया, फसा के पर्व वाले कह लीजिए आ गए। वो बाइबल में से पढ़ाने लगे। जब बाइबल में से पढ़ाने लगे, पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने किया, हम भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होना शुरू हो गए। हमारे मन में भी सवाल आने शुरू हो गए और हमने अपने पास बांध के आगे वो सवाल रख दिए। पहले आपके मन में ये सवाल नहीं थे। फसा का पर्व साल में एक बार ही मनाया जाता है, जहां हम एवरी वीक या मंथली एक संडे या जब चाहे रोज मना सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह वो फसा का मेमना है। एक परछाई थी और एक हकीकत। बोलिए, एक परछाई थी और एक हकीकत। यीशु हकीकत है। जो पीछे था वो परछाई थी, शैडो थी वो, लेकिन यीशु हकीकत है। और यीशु मसीह ने बोला, जब अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया, कहते जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम मेरी यादगिरी के लिए ये टाइम नहीं बताया कब करो। टाइम नहीं है, कब करो। बाइबल को जब हम प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते तो वहां पर लिखा, वो हर रोज रोटी तोड़ने के लिए घर घर में, हर रोज। भाई हम तो महीने में एक बार हो रहे हैं। क्या हुआ? जब हमने उस गलत शिक्षा को सुना, तब हम ज्ञान की बातों से क्या हो गए? बोलिए बोलिए, क्या हो गए? थोड़ा बोलो ऊंचा, क्या हो गए? तब हम भटक गए, ज्ञान की बातों से भटक गए। क्यों भटके? क्योंकि हमने उस शिक्षक को, उस शिक्षा को लेना हमने सुनना शुरू कर दिया, या सुन लिया, जिस शिक्षा ने मुझे सच्चाई की शिक्षा से झूठ की शिक्षा की तरफ मुझे पलट दिया। और परमेश्वर का दास सुलेमान ये बात साफ बोल रहे हैं, हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा के साथ ज्ञान के वचनों से भटक जाते हैं,
उसका सुनना, उसको सुनना ही छोड़ दे, उसको सुनना ही लगाया गया है। क्या लगाया गया? ही हर जगह पर नहीं लगता। ही का मतलब है मत सुन, बस। अब उसको सुनना ही नहीं है। बाइबल में जब पर कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही छुड़ाने वाला है, यहोवा ही नजात का परिंदा है, ही लगाया है कि उसके अलावा और कोई है ही नहीं। और यही बात यहां पर बोल रहे हैं। आज हम तब भटकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में उस शिक्षा को या उन शिक्षकों को सुनते हैं जो शिक्षक हमें गलत शिक्षा देते हैं। फिर से आए हमारे घर में, दरवाजा नॉक हुआ, बाइबल उनके हाथ में थी। पहले नंबर तो बाइबल होती नहीं है, पहले नंबर पर तो हाथ में बाइबल, मोबाइल में ही बाइबल होती है उनके। और जब वो आते कहते बस थोड़ी सी बातें आपसे, दो चार, आपका वक्त लेना, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए, हमने भी बोला आ जाओ जी। नहीं, खुदा के खादम है। बाइबल बताती है, कलाम कहते हैं कि ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ता है या झूठे शिक्षक कहता है, इनको नमस्कार भी मत करना। घर में तो उतारने की दूर की बात, इनको सलाम भी, बोलिएगा, इनको सलाम भी मत करना। अगर करोगे तो कहता उनके साथ तुम भी उनके गलत कामों में सहभागिता हासिल कर रहे हो, जब सहभागी हो रहे हो। तो जब वो आए तो आपसे बातें करने लगी, आपसे सवाल किया, आप एक बात बताओ, शबत का दिन कब है? हेलो, क्या हो गया? खामोश हो गया। सवाल रखा गया, शबत का दिन कब है? हम बोलने लगे 7वां दिन। उन्होंने हमारे एक ऐसा कंफ्यूज किया, ऐसे करोड़ के बोले, घसीट कर बोलने लगे 6 दिन काम कर और 7वां दिन मुझे। अब आप बताओ 7वां दिन कौन सा है? गिनती करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन आया? आप कब चर्च जा रहे हो गए कंफ्यूज? इससे भला आपके लिए आप उसको सुनो ही मत, जो आपको सही ट्रैक से गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। मेरी बात को कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो? हालेलुया। एक बात को हम लोग पढ़ते हैं, ये कुलुस्सियों की पुस्तक में हम लोग चलते हैं, कुलुस्सियों की किताब में। मैंने कहा कुलुस्सियों की कलीसिया में भी ऐसा ही कुछ था। यहां पर भी बहुत से गलत शिक्षक थे। 2 अध्याय में आ जाइए। यहां पर भी बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो गलत शिक्षा दे रहे थे, लोगों को भटका रहे थे। और प्रीत पौलुस उन कुलुस्सियों की कलीसिया के लोगों को क्या कहता है? यहां पर 16 पद से हम पढ़ते हैं, इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद जहां शब्द के विषय में कोई तुम्हारा फैसला, हेलो, कोई तुम्हारा फैसला, लेकिन ये फैसला करने वाले कौन है? यहां पर तो साफ बोल रहा है, कोई तुम्हारा फैसला, शब्द के विषय में भी कोई तुम्हारा फैसला ना करेगा। ओके, चलिए हम 20 पद से जाते हैं। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। और जब हम 17 पद को पढ़ते हैं ना, कहता क्योंकि ये सब आने वाली छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा कराकर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। यहां पर क्लियर बात करा, कहता कोई दिनों के विषय में तुम्हारा न्याय, ये दिन नहीं होना चाहिए, ये दिन को, ये वो, बहुत कुछ। मेरी बात को कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम तभी भटक जाते हैं, तभी हम भटकते हैं जब हम
अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उस शिक्षक को या उस शिक्षा को सुन लेते जो शिक्षा हमें सही शिक्षा से भटका देती है, हमें ज्ञान की बातों से भटका देती है। और हम सवाल करते, पास्टर जी हमारे पास वो आए थे, वो बोलते सैटरडे का दिन आप क्या कह रहे थे? मैं एक सवाल अक्सर करता हूं, मैं अक्सर एक सवाल करता हूं, एक बात को मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि जब अदन की वाटिका में, आइए हम अदन की वाटिका में चलते हैं, बाइबल को मत खोलो, ऐसे चलो अदन की वाटिका में। हेलो, हालेलुया। क्या हुआ? आइए अदन की वाटिका में चले गए। हम अदन की, बोलिए ना ऊंचा, हम अदन की वाटिका में घूम रहे हैं। क्या हुआ अदन की वाटिका में? जब मुझे खुदा ने रखा तो कहा तुम वाटिका के सब वृक्ष का फल खा सकते, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है वो नहीं, वो फल खाओगे तो मर जाओगे। आदम और हवा ने खाया, मैंने और आपने, बोलिए मैंने और आपने खाया, और क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? बोलो ना, मर गए। आप बोलोगे शायद हम कहेंगे पास्टर जी वो तो मरे नहीं। आदम और हवा, बाइबल को पढ़िएगा, बाइबल बताती परमेश्वर की निगाह में 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। आदम कितने साल की उम्र में मरा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 930 साल की उम्र, 1000 भी नहीं पूरा हुआ, एक दिन भी पूरा नहीं रहा। परमेश्वर ने बोला था फल खाओगे तो मर गया, एक दिन में मर गया। कितने दिनों में मरा? एक दिन में ही मर गया। बाइबल की बात सच्ची है, बाइबल ने जो बोला वो पूरा हुआ। मैं मरा हुआ था, बोलिए मैं मरा हुआ था, बोलिए मैं मरा हुआ था। अगर उनको बोला जाए संडे ही वर्शिप करना क्यों इंपॉर्टेंस है, संडे ही आराधना करना क्यों इतना जरूरी है, क्यों इतना अहमियत रखता है कि हम संडे को ही आराधना करते हैं? अदन की वाटिका में मर गया, अदन की वाटिका में मैं मर गया, बोलिए अदन की वाटिका में मैं मर गया। अब मैं मरा हुआ हूं, अब मैं, बोलिए ना, अब मैं मरा हूं। इफिसियों 2 अध्याय हम आइए। इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया को ये लिखते हैं ना, हालेलुया। मुझे आता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, हालेलुया। ओके, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसके शुरुआत से पढ़ेंगे हम लोग। मैं मरा हुआ था। क्या मुर्दा परमेश्वर की आराधना कर सकता है? मुझे आपका जवाब चाहिए, थोड़ा ऊंचा बोले, सबसे मैं बात कर रहा हूं। क्या मरा हुआ परमेश्वर की आराधना कर सकता है? क्या मरा हुआ इंसान परमेश्वर की आराधना कर सकता है? फल खाने के कारण हम क्या हो गए? बोलिए ना, फल खाकर हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? हम मर गए। अब मैं मरा हुआ था, मुर्दा कैसे यीशु की आराधना कर सकता है? कैसे करेगा वो मुर्दा आराधना? लेकिन क्या हुआ? आइए हम पढ़ते हैं। मैं जिंदा भी हो गया, मैं, बोलिए मैं जिंदा हुआ। कब जिंदा हुआ? किस दिन जिंदा हुआ? मुझे मेरे दिन का पता है, मैं जिंदा किस दिन हुआ। यीशु कब जिंदा हुए? सप्ताह के पहला दिन कौन सा है? संडे या एतवार? एतवार या रविवार? कौन सा दिन है? तीनों सेम ही है ना। रविवार को सप्ताह के पहले दिन बाइबल बताती पो फटने से पहले ही यीशु मसीह मुर्दों में से, पो फटते ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मैं भी मरा था। इफिसियों 2 अध्याय उसकी शुरुआत से पढ़े, कोई पढ़े माइक में। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हेलो, बस ठहर जाओ। अगर आप कहोगे कि भी मैं तो मरा नहीं था, बाइबल क्लियर कर रही है मैं मरा हुआ था और मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। दाऊद कहता है कौन कब्र में जाकर तुझे धन्यवाद कहेगा, कौन कब्र में जाकर तेरी प्रस्तुति करेगा? कब्र में माफी नहीं है। उसने तुम्हें भी जिलाया, पढ़िए बेटा। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए, जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति, सीधा 5 वचन को पढ़ दे बेटा।
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु अगर ऐतवार ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀशु ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਲਈ मैं ऐतवार प्रस्तिश करता हूं। हालेलुया। पहले वो मेरे से आखिरी दिन मांगता था, अब वो मेरे से पहला दिन मांगता है। फर्स्ट प्रेफरेंस, आई वांट फर्स्ट प्रेफरेंस, मुझे पहला स्थान चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास सुलेमान इस बात को क्लियर करता है, क्लियर बोलता है, वो ये बात क्लियर करता है, हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा के साथ ज्ञान के वचनों से भटक जाते हैं उसका सुनना, उसको सुनना ही छोड़ दे, उसको सुनना नहीं सुनना, बस मुझे उसको सुनना ही नहीं है। चाहे हम लोग शायद कहेंगे नहीं पास्टर जी हम तो वहां परखने के लिए गए थे, परखते परखते कहीं आप भटक ना जाओ, परखते परखते ऐसा ना कहीं हम ही भटक जाए। एक परमेश्वर के दास, मैंने बहुत बार आपको टेस्टमनी उनका दिया, उनका नाम पास्टर सतनाम सिंह, वो गुरदासपुर में रहते हैं। क्या हुआ, वो कह लीजिए ट्रिनिटी को मानते थे, बाप बेटा रूप आत्मा। और क्या हुआ, वो बोलते भाई मैं जाता हूं इनके साथ ये ओनली जीसस वालों के साथ बात करने के लिए, मैं इनको अकल सिखाऊंगा, मैं इनको पूरा समझा दूंगा। गए वहां पर, जब उनकी बातों को सुना, कहते पहले हमारी सुनो फिर हम आपकी भी सुनेंगे। जब उनकी बातों को सुना, मैंने कहा पास्टर सतनाम भटक, आज वो ट्रिनिटी को छोड़ चुके हैं और केवल कहते हैं ना तो पिता है तो ना पवित्र आत्मा है, वो नहीं मानता। वजह कारण यही भटक के क्यों, क्योंकि गलत शिक्षा को सुन लिया, गलत शिक्षा को सुना। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम संडे को सुना ना, वो संडे को बोल रहे हैं, वो महात्मा जी बोल रहे हैं, जब वो प्रचारक बोल रहे हैं, कहते मां की कसम खाकर बोलो तुम हंसोगे नहीं। पहले नंबर पर पूछा जाए, बाइबल कहती तो कसम मत खाना, बाइबल कहती तो सौगंध मत खाना, ना आकाश की ना धरती की। याकूब 5:12 में साफ साफ लिखा है, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 12 पद में साफ साफ लिखा है। बाइबल बताती है, पढ़ ले तो अच्छा है। अगर शायद उस तक पहुंच जाए मेरी आवाज तो अच्छा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं पहुंचाओ मेरी आवाज उस तक, अच्छा होगा। अगर आप में से किसी के पास उसका पर्सनल नंबर हो तो मेरी ये वीडियो जरूर उसको शेयर कीजिएगा ताकि हम उसके साथ बैठ सके। ओके, याकूब 5:12 पढ़ा जाए बेटा जी। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना। बाइबल में बताती है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। जी, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की। मैंने कहा शपथ नहीं खानी, किसी भी बात की शपथ नहीं खानी, ना आकाश की ना पृथ्वी की, धरती की। लेकिन ये तो मां की शपथ खाने की बात कर रहे हैं। मां की कसम खाकर बोलो आप हंसोगे नहीं। जी जी, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। मत्ती 5 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5:34। अब हम लोग सीधा यीशु मसीह की जुबानी सुनते हैं। मार्क चैप्टर 5। अगर हम कहेंगे कि ये बात याकूब कह रहे हैं, भाई वो तो चेला था, डिसाइपल था, हम बात करते हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या करेंगे? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, यीशु मसीह बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? खुदावंद यीशु खुद बोल रहे हैं। यहाँ पर मत्ती 5 अध्याय 34 वचन से पढ़ रहे हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं जी कि कभी शपथ न खाना, कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है।
ना धरती की, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। ना यरूशलेम की, जी। क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना अपने खाना। सिर की भी कसम ना खाना। मैं अपने सिर पे हाथ रख के बोल रहा हूं, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। नहीं, कलाम कहता है अपने सर की भी नहीं सौगंध खाना। जी। क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अगर आप सौगंध खा रहे हो तो आप बुराई कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदावंद यीशु की स्टेटमेंट है। हेलो, ये खुदावंद यीशु की स्टेटमेंट है कि अगर जितने लोगों ने उस शिक्षा को सुना होगा, कितने लोगों के भटक गए होंगे जो कहते हैं मन फिराओ चाहे। लेकिन बाइबल में अगर पढ़े, अगर इस वचन के ऑपोजिट बोला जाए, मत्ती 4:17 में लिखा है मन फिराओ। क्या लिखा है? मन फिराओ। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है मन फिराओ। यूहन्ना भी कहता है मन फिराओ। लेकिन हम अगर जब गलत शिक्षा को, क्यों ना भटकने की बजाय जो चीजें मुझे भटका रही है, मैं उसको सुनना ही, बोलिए ना, मैं उसको सुनना ही, मैं उसको सुनूं ना। चलिए परख कर देखते ये कैसा प्रचार करता है। परखते परखते खुद परखे मत जाना। परखते परखते कहीं खुद ही ना भटक जाना। ये ऐसा ना हो कि बाद में घर लौट कर वापिस ही ना हो, घर लौट कर वापिस ही ना हो। इसलिए परमेश्वर का दास ये बात क्लियर साफ बोल रहे हैं, हे मेरे पुत्र। क्या बोल रहे हैं? हे मेरे पुत्र। बोलिए बोलिए ऊंचा, क्या बोल रहे हैं? हे मेरे पुत्र। क्लियर बोला, हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा के साथ ज्ञान के वचनों से भटक जाते हैं उसको सुनना ही छोड़ दे, उसको मत सुनो, उसको बोलिए ना ऊंचा, उसको मत सुनो। क्या हम लोग इन्हीं बातों से नहीं भटकते? जब हम किसी को सुनते तो हम क्या हो जाते हैं? हम भटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो अगर हम उनकी बातों को सुनने से भटक रहे हैं तो हम उनको सुनना ही छोड़ दें। मत सुने उनको, मत सुने उनको। क्यों सुन रहे हो फिर आप उनको? अगर आपको पता है उनकी बातें आपको उलझनों में डाल रही, कंफ्यूज कर रही है। क्या कर रही है? आप कंफ्यूज हो रहे हो। कई बार बहुत से लोग मेरे पास आते, पास्टर जी पता नहीं मेरा दिमाग कंफ्यूज सा हुआ है, मुझे ये कलाम समझ नहीं आ रही। आपने ये प्रचार किया, मैंने वहां पर सुना तो उन्होंने ये बोला, अब सही क्या है? मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। आपको दूसरे को सुनने के लिए किसने कहा? जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया, जिसकी शिक्षा ने आपको ज्ञान की बातों से भटका दिया, आपने उसको सुना ही क्यों? आपके पास वक्त है, वेडनेसडे का टाइम, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितने दिन? 3 दिन। यू हैव 3 days। आपके पास 3 दिन है। आप जो ये सीख रहे इसके ऊपर मेडिटेशन करो। क्या करो? इन्हीं के ऊपर विचार करो, इन्हीं शिक्षा को अपने जीवन में अप्लाई करो और इसके मुताबिक अपने जीवन को बना लो। फिर उसके बाद संडे को सुनते हो, फिर मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन आपके पास और होते हैं। फिर वो संडे के वचन के ऊपर विचार करो। मैंने कहा फ्री बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। मैं कई बार जब अपने घर में जाता हूं तो मैं कई बार अपने रूम में बैठकर मैं खुद अपना प्रचार सुनता हूं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए भी होता है। मैंने तो प्रचार कर दिया, लेकिन क्या मैंने सुना? अब मुझे भी सुनना है ना। खुदा ने क्या बात की? खुदा ने क्या बात की? वो कलाम सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, वो पास के लिए भी। खुदा उससे भी बात कर रहा है। जो शिक्षा आपको ज्ञान के वचनों से भटका रही है, क्यों सुन रहे हैं आप इसको?
क्यों सुन रहे आप इसको? किस लिए? जब बिलाम की शिक्षा को सुना जाता है तो हम भी भटक जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं। जब यहोवा विटनेस की शिक्षा को सुना जाता है तो हम भी भटक, फिर बोलते यरूशलेम माता भी है, जैसे परमेश्वर पिता तो परमेश्वर माता भी है। क्यों सुन रहे आप इनको? किस लिए सुन रहे? जो आपको ज्ञान की बातों से भटका रहा है। मैं एक बात अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल आपको अनुभव बताना चाहता हूं। जितना वक्त आप मोबाइल में किसी दूसरे प्रचारक को सुनने में लगा रहे हो ना, आप उतना वक्त बाइबल को समझने में लगा लो। वहां से आपको कुछ ऐसी बातें सीखने को मिल जाएगी जो बातें आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगी। जो बातें मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपनी लाइफ में मैंने सुनना बंद किया। मैंने कहा नहीं सुनना मुझे किसी को, मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। पकड़ू मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे तो मैंने कहा आप भटकोगे नहीं। जब आप सही शिक्षक को सुनोगे जो आपको सही गाइड कर रहा है, जो आपको बाइबल के अंदर जो कलाम जिस संदर्भ पर लिखा गया है, जिस संदर्भ पर बोला गया है, जब वो उसी संदर्भ पर आपको शिक्षा देगा तो अब आप कभी भी भटकोगे, आप भटकोगे नहीं। तब कभी भी आप भटकोगे नहीं। दूसरा आकर बोल रहा है ना, दूसरा आकर बोला सोना भाई को देख नई टी शर्ट लेकर दी, तुझे तो कुछ नहीं लेकर दिया। मत सुनो ऐसे लोगों की बातों। अगर वो बातें आपको अपने पेरेंट्स के विरुद्ध आपके मन में कुड़कुड़ाहट को भर रहे ना, उनकी बातों को मत सुनो। उनको रिप्लाई कर दो मेरे भाई को आवश्यकता थी इसलिए मम्मी पापा ने लेकर दिया। ये नहीं कि वो उसी को अकेले को लेकर देते, वो मुझे भी लेकर देते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में सुनते हैं, देख मनदीप जसलीन को नए कपड़े लेकर दिए, तुझे एक नहीं लेकर दिया। देख तेरी पैंट फटी हुई है, नीचे से देख धागे निकले हुए हैं। ये गलत बात है, तुझे भी लेकर देने चाहिए ना मम्मी पापा को। अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है तो उसको बोलो एक्सक्यूज मी लिसन। मेरे मम्मी पापा जब भी कपड़े लाकर लेकर आते तो हम दोनों को इकट्ठे ही लेकर आते। वो अगर चीजी लेकर आते हैं तो वो दोनों के लिए इकट्ठी ही लेकर आते हैं। हालेलुया। जब आप उन जो आपको ज्ञान की बातों से भटका रहे हैं, आपके पेरेंट्स के विरुद्ध कर रहे हैं, जब आप उनकी बातों को सुनोगे ही नहीं तो मैंने कहा आप कभी भटकोगे भी। क्या आपके पास मां ने ये बात आपको सिखाई? वाकई सही बात है, ये मेरे पास मां ने तो मुझे कभी सिखाई नहीं। वो नहीं सिखाएंगे तुझे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मुझे पता था इसलिए मैंने तुझे सिखा दिया। उनको बोलो हेलो एक्सक्यूज मी। जिसकी आवश्यकता है ना मुझे, वो वही बात मुझे सिखाते हैं। माहौल कैसा दुनिया का, वो वही शिक्षा मुझे देते हैं। अब मुझे विश्वास में मजबूत होना है, जब मुझे आशीष की तरफ दौड़ना है, मुझे वही वो सिखाते हैं। अब दौड़ना, मुझे विश्वास में बढ़ना है और मुझे सच्चाई पर स्थिर रहना है। मुझे दर पे दर नहीं भटकना, मुझे नदी के किनारे लगे ताकि हर रुत में मैं फलता रहूं, मेरे पत्ते ना झुंझुलाए, मेरे पत्ते ना मुरझाए। किसी प्रॉफिट ने मैंने कहा एक बहन को बोला, उस बहन के मिसकैरीज होता था। तो सुनिएगा ध्यान से, उस बहन के क्या होता था? मिसकैरीज होता था। मैं उसका नाम भी ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छी तरह से उस इंसान को जानता हूं, मैं नहीं डरता हूं। लास्ट टाइम मुझे पता चला 2 बच्चे थे, वो कहते माय गॉड पास्टर जी बड़ी आत करा देंगे, उन्हीं के को डर रहे हैं।
सच बोलने से क्या डर? सच बोलने से क्या डर? अगर सच बोलने से भी डर रहे हो, फिर बाइबल को पढ़ो, डराकर परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। डरने वाले परमेश्वर के राज्य में, पौलुस तीमुथियुस को कहता जी ये जो गलत शिक्षा लेकर आते हैं ना, इनसे डरना मत। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया, उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। क्योंकि तीमुथियुस छोटा सा था, जवान था, वो डरता था, क्योंकि वहां पर जो प्रचारक आते थे ना, वो एज थे और जा कह लीजिए वो ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे। फिर पौलुस उसको उत्साहित करता, डरना मत, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य और प्रेम और संयम का रूह दिया है, डरो मत। और क्या वो जिस बहन के मिसकैरेज होता था, वो उनके पास गए, उस एरिया में थे, उनके पास गए, जिनके पास जिस पासवान के पास है, तो उन पासवान वो घर घर के दरवाजों को खटखटा कर बोलता, अगर आपने प्रॉफिट जी से मिलना, आप मिल सकते हो। जिसकी मिलने की इच्छा होगी वो खुद आ जाएगा, आप दरवाजे क्यों खटखटा रहे हो? सब्जी वाला दरवाजे नहीं खड़काऊंगा, सब्जी वाला आवाज देता, जिसको आवश्यकता वो ले लेगा। तो क्या हुआ, जब ये गए बहने, तो उस पासवान ने बाइबल में से, जहां पर मैंने कहा गर्भपात होते थे, मिसकैरेज होते थे, परमेश्वर ने उस खादम को बोला, उस प्रॉफिट को बोला कि तू ऐसा कर, तू नमक ले। क्या ले? नमक ले, और नमक लेकर वो तू दे, ताकि तेरे नगर में किसी के भी बच्चा गिरे ना। तो वो प्रॉफिट जी बोलते, कहता कि आपके पासवान ने ये बात आपको सिखाई? वो दोनों बहने, हाँ, उन्होंने तो कभी सिखाई। वहां पर खुदा ने बोला था, वहां पर नमक देने के लिए। अब आपको किसने बोला? अब आपको किसने बोला है? यीशु ने एक बात बोली, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर मैं विश्वास के साथ बोलूंगा कि हाँ, यीशु के नाम में नहीं मिसकैरेज होगा, मैं नमक दूं चाहे नहीं दूं, जब मैं विश्वास के साथ क्लेम कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा, तो मेरा खुदा उस वचन को पूरा करेगा। मैं क्यों उनको सुनूं जो मुझे ज्ञान की बातों से भटका रहे हैं? क्यों सुन रहे हो आप उनको? भाई, उनको सुनना ही बंद कर दो। अगर YouTube पर आ जाते तो मैंने कहा क्या करो, एक्सेप्ट कर दो। चुकी जाओ तानू वीडियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चुकी जाओ तानू। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में सुनते हैं, ये वचन सुनने से आपके हालात बदल जाएंगे। माय गॉड, सुनिए तो सही भला की है, वाकई साढ़े हालात भी बिगड़े हुए हैं। लिखते भी ऐसे है ना, अट्रैक्टिव करे जाएगा, अट्रैक्टिव। जैसे मैंने कहा, मॉल के बाहर एक पुतला लगाया तो उसको ऐसी ड्रेस पहनी होती है, देखकर माय गॉड कितना सोना सूट पाया ना, अंदर चलिए, अंदर जाके हो जलाता ही नहीं बात। लेकिन अट्रैक्टिव करने वाले ने करके आपको अंदर ले लिया, बस आपको अंदर जब लेकर गए, फिर आप बोलते नहीं लेके जाओ, को कितना सोना सूट है, ताटे देखो तो ला के देखो कितना सोना लगन दिया, चलो जी हम भी ले लिए, हाँ सही है। सुनो, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जो आपको ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान की शिक्षा से भटका रहे ना, आप उस शिक्षक को सुनना ही बंद करो। मत सुनो उसको सुनो ही मत, उसको मत सुनो, उसको मत सुनो। कलाम कहता है, दूसरा यूहन्ना में आइए, 2 जॉन, पत्रियों में आई, दूसरा यूहन्ना की पत्रियों में, दूसरा यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इसके 7 वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में और कोई चैप्टर नहीं ना, चैप्टर 1 ही है, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूं, चैप्टर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 वचन से, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए। पॉइंट बी नोटेड, बहुत से ऐसे भरमाने वाले, बोलिए थोड़ा ऊंचा बोले ना चर्च, क्या करने वाले? हे मेरे पुत्र,
जिस सिक्कियां नाल ज्ञान या वचना तो भटक जाईदा है। बहुत से क्या करने वाले, बोलिए बोलिए ऊंचा, क्या करने वाले, भरमाने वाले। जी, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते। निकल आए, निकलेंगे नहीं, क्या आए हैं, बोलो ना फिर, क्या आए हैं। मैं पंजाबी च पढ़ता ताड़े नहीं, क्यों जो बाले चलिए संसार विच निकल आए हैं। क्या बोलता है, चलिए, शल करने वाले, शल करने वाले। पढ़े हिंदी में बेटा। जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। मैंने कहा यही भरमाने वाले, इनको मत सुनो। इनको बोलिए बोलिए, इनको थोड़ा ऊंचा बोल दो, इनको मत सुनो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके शुरुआत से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। पॉइंट की नोट कर, इस पॉइंट को नोट करो। हर एक आत्मा की प्रतीति, हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। पंजाबी में कोई पढ़ेगा। हे प्यारियो, हर एक आत्मा दी प्रतीत ना कर। हे प्यारियो, हर एक आत्मा दी प्रतीत ना करो। क्या बात है, कितना वधिया लिखा ना, प्यारियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी पढ़े बेटा। हे प्यारियो, हर एक आत्मा दी प्रतीत न कर लो, सगो आत्मा नु परखो। बल्कि आत्माओं को परखो। क्या परखते हो, मेरी तरफ देखिए, लुक एट मी, क्या परखते हो। हेलो, कि तुसी मैंने सुन पा रहे हो, मैनू नहीं लगता, फिर आवाज नहीं ना आई आपका। क्या आप आत्माओं को परखते हो, या जिसको मर्जी घर में आने देते हो, अनुमति देते हो। कलाम साहब बोल रहे हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि। इट मीन्स हर कोई जो भी आता है आपके घरों में, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। नाम परमेश्वर का है, नाम परमेश्वर का। मसा पाया तुसी दूसरे खुदा दा, ठप्पा मेरे नाम दा लगाओ। एंथनी जी गाओ 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 गाओ। एंथनी बड़ा बढ़िया गाता। मैं जल्दी इसका रिकॉर्ड करके ना फेसबुक पर आप शेयर करिएगा जी। मेरा करिता प्रार्थना दा करी, माइक पास करो बेटा। तुसी डाकुआ दिखो क्यों बनांदे हो, मेरा करिता प्रार्थना दा करे है, इना डाकुआ दिखो क्यों बनांदे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आप कैमरे के सामने आकर गाओ बेटा। हालेलुया, यहाँ पर आ जाओ ना, आ जाओ, कोई बात नहीं, लाइव देखने वाले भी सुन सके आपको। आ जाओ, जल्दी से भाग कर आओ आप। हालेलुया, अगर आज मौका मिला है तो आज गाओ। कोशिश होगी कि हम बीच में से ये माइक ले लो, आप ये माइक ले लो, कोई बात नहीं, इसमें गाओ। बैठो, बैठ कर गाओ। पहले मैं माइक बोल रहा हूँ, पहले माइक बोलता हूँ। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति वरन आत्माओं को, बोलो ना ऊंचा, आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं जी। मेरा करिता प्रार्थना दा करी है, इन्ना डाकुआ दिखो क्यों बनांदे हो, मेरा करिता प्रार्थना दा करी है, इन्ना डाकुआ दिखो क्यों बनांदे हो। मैं तो मुफ्ती रजाया बड़े लोकां नूं, तुसी थालियां दे रेट भी लगांदे हो, मेरा
करता प्रार्थना ना करे है। इन्ना डाकुआ दी को क्यों बनांदे हो, मेरा करता प्रार्थना ना करे है। इन्ना डाकुआ दी को क्यों बनांदे हो, मैं तो मुफ्ती न जाया बड़े लोकां नूं, मैं तो मुफ्ती न जाया बड़े लोकां नूं। तुसी थालियां दे रेट भी लगांदे हो, मेरा करता प्रार्थना ना करी है। इन्ना डाकुआं दी को क्यों बनांदे हो, मेरा करता प्रार्थना ना करी है। इन्ना डाकुआं दी को क्यों बनांदे हो, लखा रूहां नूं भुलावे विच पाउंदे हो, शीशी तेल वाली 300 दी लांदे हो। लखा रूहां नूं भुलावे विच पाउंदे हो, शीशी तेल वाली 300 दी लांदे हो। मसा पाया तुसी दूसरे खुदा दा, ओ मसा पाया तुसी दूसरे खुदा दा। बस ठप्पा मेरे नाम दा लगांदे हो, मेरा करता प्रार्थना ना करी है। इन्ना डाकुआं दी को क्यों बनांदे हो, मेरा करता प्रार्थना ना करी है। इन्ना डाकुआं दी को क्यों बनांदे हो। हालेलुया। ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਠੱਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, है ना। कलाम क्लियर साफ ये बात बोल रहे हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। भाई हम लोग एक और वचन को पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय। कहता जिस प्रकार उन लोगों से झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में देखें, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परखते हैं? क्या हम आत्माओं को परखते हैं? और सुलेमान यहां पर यह बात क्लियर साफ बोल रहा है, हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा से ज्ञान के वचनों से भटक जाते हैं, उस शिक्षा को सुनना ही छोड़ दे। उस शिक्षा को बोलिए ना, उस शिक्षा को सुनना ही छोड़ दे। आज यही वजह है, आज लोग इसलिए तो भटक रहे हैं। आज मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं, कहीं आप भटकना चाहते। इससे बेहतर आप उन झूठों को सुनना ही छोड़ दो। जो शिक्षा आपको भटका रही है ना, आप उस शिक्षक को सुनना ही छोड़ दो, मत सुनो। इससे बेहतर आप बाइबल पढ़ लो। इससे बेहतर आप बैठकर बाइबल पढ़ लो। इससे बेहतर आप बैठकर क्या करो? बाइबल पढ़ लो। क्या कर लो? बाइबल पढ़ लो। क्या कर लो? बाइबल पढ़ लो। कि अगर उसकी शिक्षा मुझे भटकाएगी तो इससे बेहतर क्या कर लो? बाइबल पढ़ लो। खुदा के रूह की मदद मांगकर बाइबल पढ़ो कि बाइबल खुदा मेरे से बात कर, मुझे सिखा। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, वो आपकी मदद करेगा ना। फिर उसको सुनो ही मत, उसको सुनो ही मत। क्यों सुन रहे हो? किस लिए सुन रहे हो? मैंने कहा मैं जल्दी आप लोगों के साथ है एक मैसेज शेयर करने वाला हूं भविष्यवक्ताओं के ऊपर। हु इज रियल प्रॉफिट? कौन है भविष्यवक्ता असल में?
जिस दिन मैं ये शिक्षा दूंगा ना, आप मिस मत कीजिएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा। ये शिक्षा बहुत है। मैंने कहा आप लोगों को ऐसी जगह से निकाल कर खड़ा कर देगी ना चट्टान पर, क्या मैंने कहा रियल में खुली आंखों से देख पाओगे और पहचान सकोगे कौन सच्चा भविष्यवक्ता और कौन झूठा है। आराम से पहचान पाओगे। इसलिए बाइबल ये बात साफ कहती है कि जो शिक्षा आपको ज्ञान के वचनों से, ज्ञान की बातों से भटका देती है ना, रास्ते से रात और कुराहे पा देती है ना, उसको सुनना ही बंद कर दो। उसको मत सुनो, उसको मत सुनो। क्यों सुन रहे आप? किस लिए सुन रहे आप? लास्ट बाल बोलकर मैं बंद करूंगा। परमेश्वर ने बोला तुम इस अदन की वाटिका के सारे फल खा सकते, लेकिन जो अदन की वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल लगा है, वो फल, मुझे आवाज चाहिए सबकी, वो फल मत खाना। बहुत अच्छा चल रहा है, बोलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। रोज खुदा से बातें हो रही, मुलाकात हो रही, क्या बात है, बहुत मजेदार चल रहा है। अचानक से शैतान आया वहां पर। कौन आया? जा कह लीजिए झूठा भविष्यवक्ता आया। कौन आया? वो आया और जा गलत शिक्षा देने वाला, आपको मार्ग से भटकाने वाला आया। कहता क्या तुम इस वाटिका का कोई भी फल नहीं खाते हो? कहते नहीं, हम सारे फल खाते, लेकिन वो जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है वो परमेश्वर ने छूने से और खाने से मना। खाएंगे तो मैं। शैतान बोलता नहीं, परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है, परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला, नहीं खाओगे तो परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। हवा ने क्या किया? बोलिए ना ऊंचा, क्या किया? हवा ने क्या किया? हवा ने क्या किया? सुना। पहला नंबर पर जब आप गलत सुनते हो ना, गलत आपको मिस अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा कर देती है। गलत सुनना आपके अंदर मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, आपको सही रास्ते से गलत रास्ते पर ले जाएगी। क्या हुआ जब इस स्त्री ने, हवा ने सुना तो हवा ने देखा फल। सही में सही बोला इसने, फल देखने में कितना, बोलो ना, फल देखने में कितना खूबसूरत है, खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। चलिए तोड़ते हैं, खाते हैं। हाथ बढ़ाया और तोड़ा और खाया। आदम आया, आदम कहने लगा तूने ये किस लिए खाया? कहते नहीं तुम भी खाओ। जब खाया तो दोनों के दोनों नंगे हो गए। वजह, उसकी शिक्षा को सुन लिया, उसकी बातों को सुन लिया, जिसने ज्ञान की शिक्षा के वचनों से भटका दिया। क्यों सुन रहे हो आप उसको जो आपको सही ट्रैक से आपको भटका रहे हैं? उसको सुनो मत सुनो। मत कहो मैं परखने के लिए जा रहा हूं, क्या जरूरत है? पंजाबी बोला की लोड़ या फिर ये क्लियर कलाम बाइबल, खुदावंद याहवे, खुदावंद यहोवा का रूह मुझे जब साफ बोल रहा है, क्लियर हुक्म दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, हे मेरे पुत्र, जिस शिक्षा को सुनने से, ज्ञान की बातों से भटक जाते हैं, उसको सुनना ही छोड़ दे। उसको मत सुन, उसको सुनना ही नहीं, उसको सुनना ही नहीं। अगर हवा ने ना सुना होता तो वो कभी भी भटकते। सुना तो क्या हुआ? भटक गए। तभी तो वो भटक के मर गए। तो आज हम फिर क्यों सुन रहे हैं? मत सुनो ना, नहीं तो भटक जाओगे। नहीं तो अपने पड़ोसी को बोलो मत सुनो, बोलो मत सुनो, कहीं भटक ना जाना, कहीं भटक ना जाना। हालेलुया। आई होप, मैं आशा करता हूं ये कलाम आप लोगों को जागृत करेगा। ये कलाम आप लोगों को जागृत करेगा कि आप उन गलत उपदेशों को सुनोगे ही नहीं जो आपको भटका देती है, जो आपको कुराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं।
चले जाओ क्रिश्चियन की तरह। नहीं नहीं नहीं, ये सीधा, उसने तो मुझे सीधा बोला था। नहीं, कहता नहीं, इधर को जाओ। कुराहे डाल दिया। सुना जब उसको, जब पहले ही सहायता सहायता, सीधे जाना। कैसे जाना? सीधे जाना, ना दाएं ना बाएं मुड़ना। किधर जाना? लेकिन जब आगे आया सोने की छड़ के ये वो कहता नहीं, सीधे नहीं। नहीं, कहता सहायता। उसने बोला था सीधे जा। नहीं, इधर को जा, इधर को रास्ता है। जब सुना तो भटक गया। क्या हुआ? भटक गया। जब आप सुनोगे तो आप भटक जाओगे। इससे बेहतर आप सुनो ही ना। इससे अच्छा आप सुनो ही ना। आप सुनो ही मत। जब आप सुनोगे नहीं तो आप भटकोगे भी नहीं। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोलिए मेरे साथ, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। फिर से, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। उठाएं अपनी राहों पे मुझे
रखे अपने सांचे में ढलना सिखा, रखे अपने सांचे में ढलना सिखा। मेरे खुदा मेरी सुन गई दुआ, अपनी राहों पे मुझे चलना सिखा। मेरे खुदा मेरी सुन गई दुआ, अपनी राहों पे मुझे चलना सिखा, अपनी राहों पे मुझे चलना सिखा, अपनी राहों पे मुझे चलना सिखा। एक बार खुदा अपने यीशु के लिए जोरदार ताली के साथ उसके रूप का धन्यवाद करें। बोले थैंक यू जीसस, बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरी आवाज के लिए, तेरी इस अद्भुत आवाज के लिए जिसने मुझे जीना सिखाया। थैंक यू होली स्पिरिट। इसलिए मैं यही बात आप लोगों को लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो ज्ञान के वचनों से जो शिक्षा आपको भटका देती है ना, उसको मत सुनो, उसको मत सुनो। बने रहो उस शिक्षा पर जो शिक्षा आपको दी गई है, जो आपको शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा पर स्थिर रहो और चलते जाओ, बढ़ते जाओ और देखो खुदा के कामों को। आप गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे कि हाँ सचमुच मैं आज स्थिर हूं तो आज मेरा जीवन फलदायक है। मैं उस पेड़ की तरह हूं जो सचमुच नदी के किनारे लगा हुआ है। कहता वो मनुष्य रात दिन यहोवा की व्यवस्था में मगन रहता है, ध्यान करता है। उसको कहता उस पेड़ के जैसा जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, जो हर रुत से फैलता है। इसलिए आज हम उसकी शिक्षा को ग्रहण करें। सुनना बंद कर दो, देखो, उठो और चलो सच्चाई के रास्ते पर। खुदावंद आपको आशीषित करे।